ठीक है, कल हम लोग बेसिक पढ़े थे कैड में, उसको जानने का कोशिश किए थे। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, उस पर काम करना है। काम करना है ना? हाँ, काम करना है। तो काम करने के लिए ना उसको समझने का जरूरत पड़ेगा, उसका फीलिंग को समझने का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, कि क्या उसका फीलिंग है सॉफ्टवेयर का, क्या बोलना चाहता है। तो ये सारा चीज समझने के लिए हमको उससे बात करना होगा। क्या करना होगा? बात करना होगा, वार्तालाप करना होगा। तो कैट से कैसे वार्तालाप करिएगा? वो तो बेचारा बोलता है नहीं। बोलता है क्या? नहीं बोलता है। कैसे वार्तालाप करिएगा? है, वही बता रहे हैं, उससे कैसे वार्तालाप करिएगा? आप तो उसका भाषा नहीं जानते हैं। तो आज हम लोग उसी का भाषा जानेंगे। क्या जानेंगे? भाषा, लैंग्वेज। कि हम उससे अगर बात करना है तो हमको उसी के लैंग्वेज में बात करना होगा। तो उसका लैंग्वेज का नाम है कमांड। उसका लैंग्वेज का नाम क्या है? कमांड। ठीक, देखिए कमांड क्या है। कमांड एक लैंग्वेज है जो कि इंजीनियर को और सॉफ्टवेयर को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। ब्याह शादी में अगुआ देखे हो? अगुआ है, तो अगुआ क्या करता है कि लड़का को और लड़की, लड़का पक्ष को और लड़की पक्ष को मिलवाता है। तो वही कमांड है, ये अगुआ का काम करता है। ठीक, अब अगुआ के लिए लड़का हो जाता है क्या? इंजीनियर। ठीक, और लड़की क्या हो जाती है? सॉफ्टवेयर। ठीक, अब यहां से वार्तालाप शुरू होता है। तो वार्तालाप में यह शुरू होता है कि लड़का व पक्ष पूछता है ना कि क्या हम ऑटो कैड में जो ड्राइंग बनाए हैं उसको हम पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? तो हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। लड़की वाला बोलता है कैसे कर सकते हैं वो देखिए। आप एक ड्राइंग बनाए, ठीक, मान के चलिए कि एक्स वाई जेड आप ड्राइंग बनाए। ठीक, आपको क्या करना है कि इस ड्राइंग को एक पीडीएफ में कन्वर्ट करके प्रिंट मारना है। ठीक, तो उसके लिए आप क्या कमांड दीजिएगा? इसको CTRL प्लस P। CTRL प्लस P क्या कमांड देंगे इसको? CTRL प्लस P यानी कंट्रोल प्लस प्रिंट। ये जब आप सेलेक्ट करिएगा तो आपके सामने क्या होगा? एक नया विंडोज खुलेगा। आपके सामने क्या होगा? एक नया विंडोज खुलेगा। उसमें 3 ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए आएंगे। एक, एरिया, कितना एरिया को आप प्रिंट करना चाहते हैं, सेलेक्ट कर दीजिए। एक बाउंड्री लाइन यहां से, एरिया हो गया। दूसरा विंडो, और तीसरा स्केल, मतलब A4 पेपर में, A0 पेपर में, A1 पेपर में, A2 पेपर में, A5 पेपर में, जिसमें भी आपको स्केल करना है कर दिए और एंटर कर दिए। वो क्या हो गया? ड्राइंग आपका पीडीएफ में कन्वर्ट आ गया। तो आपको जो सवाल था वो आपका जवाब मिल गया। मिल गया किस माध्यम से मिला? कमांड के माध्यम से। और कमांड के माध्यम से ही आपको हर गेम खेलना है। कमांड के माध्यम से ही आपको
इसका पूरा सिस्टम फाड़ना है। देखिए इसका सिस्टम कैसे फाड़ते हैं। पहले एक कॉलम बना लीजिए, जैसा कॉलम हम बनाए थे ना वैसा कॉलम बनाइए 2 गो, वैसा कॉलम बनाइए 2 गो। एक तरफ एकदम बीचों बीच इसका सिस्टम फाड़िएगा, ठीक है। एक तरफ लिखिएगा कमांड और दूसरे तरफ लिखिएगा प्रीफिक्स। एक तरफ लिखिएगा कमांड और दूसरे तरफ लिखिएगा प्रीफिक्स। ठीक है। नंबर 1 लाइन। अगर हम कैड को बोले कि कैड लाइन ड्रॉ करो तो ड्रॉ करेगा क्या? नहीं करेगा। क्या करेगा? आप उसका भाषा में बात करिएगा तब ना, उसको समझे में नहीं आया, वो लोल है। ठीक है, तो आप उसको बोलिए कैड एल एंटर, नहीं सिर्फ एल एंटर। क्या बोलिएगा? कैड एल एंटर। जैसे ही आप अपने कमांड बार में एल एंटर डालिएगा ना, वैसे ही आपसे पूछ देगा प्रिस्क्राइब्ड मेजरमेंट कितना का लाइन, डाल दीजिए 5 फीट 8 इंच। फिर से दबा दीजिए क्या? एंटर। आपको 5 फीट 8 इंच का लाइन ड्रॉ करके दे देगा। ठीक। दूसरा एक्सटेंड प्लस ज्वाइंट, दोनों अलग अलग कमांड है, एक्सटेंड और ज्वाइंट। देखिए एक्सटेंड और ज्वाइंट में क्या बोलता है, जैसे ये एक लाइन है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। क्या क्या लाइन है? एक ये लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 एंड लाइन नंबर 3। क्या है? लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 एंड लाइन नंबर। ओके ठीक। अब देखिए 1 2 3 लाइन नंबर में आपको एक चीज मिसिंग दिख रहा है कि ये ज्वाइंट नहीं है, ये एक टूटा हुआ लाइन है। तो अगर मान के चलिए 1 और 2 को हमको जोड़ना हो तो हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं? या तो इस लाइन को इधर बढ़ा दे या तो इस लाइन को इधर बढ़ा दे तो जुड़ जाएगा, और नहीं तो दोनों को पकड़ के इसे जोड़ देते हैं। यही कर सकते हैं। हा? बस वही है एक्सटेंड और वही है ज्वाइंट। एक्सटेंड अगर हमको करना है इस लाइन को इधर या इस लाइन को इधर, तो हम क्या करेंगे कि कमांड लिखेंगे ई एक्स डबल एंटर। क्या लिखेंगे? ई एक्स डबल एंटर। आपको कर्सर मिल जाएगा ऐसा, और कर्सर पे जाकर के इस लाइन को अगर इधर बढ़ाना है तो यहां क्लिक कर दीजिएगा, और इस लाइन को अगर इधर बढ़ाना है तो यहां क्लिक कर दीजिएगा, और लाइन आपस में क्या हो जाएगा? ज्वाइंट हो जाएगा। लेकिन मुन्ना हमको ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन तीनों एक साथ जोड़ना है तो क्या करेंगे? एक्सटेंड में तो हो सकता नहीं, एक्सटेंड में तो नहीं होगा। आप एक बार कमांड लिए, आपको यहां टच करना पड़ा और यहां भी टच करना पड़ा कमांड लेने के बाद। लेकिन हमको एक बार में काम चाहिए, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? ज्वाइंट। और हम क्या कर देंगे? हम क्या कर देंगे कि इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे, इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे, इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे और इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे, और कमांड लिख देंगे जे एंटर। कमांड लिख देंगे जे एंटर, और जैसे ही जे एंटर हम डालेंगे ना, वैसे
कमांड लिखेंगे कहाँ मतलब? हम्म हम्म नहीं समझे हम आपका बात को, फिर से बोलिए। इसका यूज करना है सब्जी बनाने में। अब कैड पढ़ रहा है तो उसी में नहीं यूज करेगा। अच्छा अच्छा, हम समझ गए कि आप लिखिएगा कहाँ। आखिर कोई जैसे आपको कॉपी मिलेगा तभी ना लिखिएगा, तो सॉफ्टवेयर में आपको क्या मिलेगा कि उसमें लिखिएगा, यही ना पूछ रहे हैं। तो बच्चा कल जो आप देखे थे एक चीज, जब हम आपको सॉफ्टवेयर दिखाए थे, तो वहां पे आप देखे होंगे कि एकदम इस कॉर्नर में एक बॉक्स बना हुआ होगा, ठीक है, और इस बॉक्स में लिखा हुआ होगा टाइप अ कमांड, टाइप अ कमांड, और यहां पर डॉट 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 दे दिया गया होगा। तो जैसे ही आप कैड सॉफ्टवेयर खोलिएगा और अपना ड्राइंग ओपन करिएगा, तो आपको ये कमांड बार दिख जाएगा, ठीक। और आप कुछ भी लिखिएगा ना, आपको यहां सेलेक्ट भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि हाँ माउस लिए कर्सर लिए यहां क्लिक किए तब हम लिखे, वो भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट कुछ भी लिखिएगा ना, वो यहां पर लिखना चालू कर देगा। आप लिखिएगा टाइप अ कमांड तो वो भी लिखेगा टाइप अ कमांड, आप लिखिएगा एल एंटर तो वो भी लिखेगा एल एंटर। तो यहां पर लिखाता है, लेकिन लिखेंगे नॉर्मली, उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा अलग से पेज खोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सॉफ्टवेयर ओपन होगा, ड्राइंग ओपन होगा, सीधा सीधी आपको चाहिए 20 फीट का लाइन तो एल एंटर, तो एल एंटर जैसे ही करिएगा वो यहां शो कर देगा लाइन कमांड गिवन। क्या शो कर देगा? लाइन कमांड गिवन। आप अपना काम करते रहिएगा। डाउट क्लियर हुआ? समझ में आ गया? है बढ़िया से? ठीक है। जीजा साली वाला रिश्ता रखना रे, झूठ मत बोलना। चलो, दो कमांड हो गया। नेक्स्ट लिखिए फिलेट। फिलेट नेक्स्ट लिखिए फिलेट। ठीक, देखिए फिलेट मतलब क्या होता है। दो लाइन दिख रहा है आप लोग को? दिख रहा है? ठीक, दोनों लाइन ज्वाइंट है क्या? हाँ, ज्वाइंट है? नहीं? तो क्या हम लोग इसको ज्वाइंट कमांड से या एक्सटेंड कमांड से ज्वाइंट कर सकते हैं क्या? हाँ, कैसे करेंगे बताइए? हाँ, तो मान के चलिए कि हम ई एक्स दबा दिए और इसको बढ़ाना है इधर, ये बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक। और हम इस पे क्लिक कर दिए और ये बढ़ करके ज्वाइंट हो गया, यही ना आपके कहने का मतलब है? ठीक, कोई बात नहीं। अभी हम आपका भ्रम को जलता हुआ पाली में डालते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसको मिटाएंगे कैसे? ठीक, लेकिन इसको हमको थोड़ा सा काटना है, इस लाइन को। बाक यार छोड़ो ना, उससे बढ़िया बना नहीं लेंगे। तो मान के चलो कि ये एक लाइन है, ठीक, और ये एक लाइन है। अब कैसे एक्सटेंड करोगे? एक मिनट, थोड़ा सा मिटा देते हैं, आपका भ्रम थोड़ा और जलेगा ना तो मजा आएगा। हाँ, अब बताओ कैसे एक्सटेंड करेंगे?
ज्वाइंट, कैसे ज्वाइंट होगा बताओ? हम क्या बोले, ज्वाइंट और एक्सटेंड इक्वल में होता है, औकात बराबरी वालों से होती है, ऊपर नीचे नहीं। ठीक, तो ये कैसे एक्सटेंड होगा? होगा क्या एक्सटेंड? है नहीं होगा। तब हम लोग इस सिचुएशन में क्या यूज करेंगे? फिलेट। क्या यूज करेंगे? फिलेट। और फिलेट का कमांड क्या है? एंटर। फिलेट का कमांड क्या है? एफ एंटर। फिलेट का कमांड क्या है? एफ एंटर। जब आप फिलेट का कमांड दीजिएगा ना एफ एंटर, तो आपको फिर से एक कर्सर बन के आ जाएगा। ठीक, और उस कर्सर को यहां क्लिक करिएगा और उसी कर्सर को फिर जाकर के यहां क्लिक करिएगा, तो ये ऑटोमेटिक 90 डिग्री क्या होगा? ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक, और इतना ही कमांड हम लोग यूज करके एक और कमांड लिख लीजिए, ट्रिम। TR डबल एंटर। ट्रिम, ट्रिम, TR डबल एंटर। ठीक है, अब इतना ही कमांड हम लोग यूज करके आपको हम बाउंड्री लाइन बना करके दिखाते हैं कि जो जमीन का बाउंड्री लाइन होता है ना, वो कैसे बनता है और शेप क्या होता है। पहले इसको क्लीन करते हैं, आपको शेप दे देते हैं पहले ही। वो हम आपको करके बताएंगे। एक ये शेप है और एक ये शेप है। ठीक, ये है 25 फीट, ये है 25 फीट, ये है 40 फीट और ये है 40 फीट। ठीक, ये है 25 फीट, ये है 30 फीट, ये है 40 फीट और ये है 45 फीट। एक तरफ लेंथ लेंथ विड्थ विड्थ सेम है और दूसरी तरफ लेंथ लेंथ विड्थ विड्थ अलग। ठीक, इस फिगर को आप कॉपी में बना लीजिए और इसी सब कमांड की मदद से हम इसी फिगर को कैड में बताएंगे। जल्दी से बनेगी, बनेगी। बाबू विंडोज में करो तो कैसे हुआ था कल? क्या हुआ, नहीं होगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा यार। ठीक है, ये आपको टाइप ऑफ कमांड दिख रहा है। हम यहाँ पे इसको क्लिक तो नहीं किए, मेरा कर्सर यहाँ घूम रहा है। पहला कमांड हम लोग देते हैं क्या? L एंटर। आइए गया, आ गया। लाइन स्पेसिफाई एट अ पॉइंट। अब ये डायरेक्शन कितना बोल रहा है? 40 फीट। तो एक बार क्लिक करेंगे, ठीक, और यहां ड्रैग करेंगे नीचे। ये मेजरमेंट लिखा हुआ आ रहा है ब्लू कलर का, दिख रहा है ब्लू कलर का मेजरमेंट। आप टाइप करिए सीधा सीधी 40 फीट, सिंगल कॉमा फीट डबल कॉमा इंच, सिंगल कॉमा फीट डबल कॉमा इंच, 40 फीट एंटर। इसके बटन दबा देंगे और ये लाइन आपको कितना का बन के आ गया? 40 फीट। अब सही है या गलत मेजर करेंगे, तो यहां एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा लीनियर। ठीक है,
लीनियर क्लिक करेंगे और इसका एक पॉइंट पर जाएंगे और इसको क्लिक करेंगे और इसके दूसरे पॉइंट पर आएंगे, इसको क्लिक करेंगे और इसको घसका करके फिक्स कर देंगे और आपका मेजरमेंट कितना आ गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं? तो बढ़ते हैं आगे की ओर और पूरा प्लॉट बनाते हैं। ठीक, डिलीट करते हैं इसको और फिर से कमांड लेते हैं एल एंटर और ये हमारा कितना है 40 फीट। 40 फीट ड्रॉ कर लिए। एस्केप नहीं दबाना है। एस्केप दबाना मतलब कमांड छोड़ना। अगर दूसरा कमांड लेना है तो बिना एस्केप दबाए आप कमांड नहीं ले सकते हैं। तो हमको तो अभी लाइन का ही काम है, तो हम सीधा सीधी इसको इधर घसका दिए। घसका दिए, थोड़ा और बड़ा कर दे क्या? ठीक है, घसका दिए। ठीक, अब ये कितना होना चाहिए 25 फीट। फिर से डालेंगे 25 फीट। फिर ये कितना है 40 फीट। फिर ये कितना है 25 फीट। एंटर। बन गया जमीन का बाउंड्री। अब मेजरमेंट दे देंगे लीनियर 25। हम स्पेस बार दबा रहे हैं। रिपीट कमांड के लिए स्पेस बार, बीच बीच में लिखते जाइएगा जो एक्स्ट्रा कमांड यूज होगा। 25, यही है ना जी? यही है ना? कोई डाउट है क्या इसमें? कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं। चलो अब एस्केप दबा देते हैं, कमांड खत्म। अब दूसरे वाले को ड्रॉ करते हैं। दूसरा वाला क्या है छोटू? ये कितना है? ये 40 फीट। ठीक है, और ये कितना है 30 फीट। हम लाइन कमांड ही यूज कर रहे हैं। देख लीजिए, जो बनाने का प्रोसेस मेरा पहला था वही बनाने का प्रोसेस मेरा अभी भी है। हम कमांड छोड़े नहीं है। देखते हैं कि सही बनता है कि नहीं। ये कितना था 45 फीट और ये कितना था 25 फीट। एंटर, एस्केप। क्या करेंगे? ट्रिम कैसे हम कंप्लीट कर देंगे उसको? नहीं, मेरा जब प्रोसेस ही सही नहीं, अब नहीं समझा अभी तक। हम जब इस जमीन को ड्रॉ किए, मेरा बात को समझो, हम जब इस जमीन को ड्रॉ किए तो मेरा सारा क्लोज्ड है कि नहीं है? क्लोज्ड है कि नहीं है? आ? तो ये भी तो क्लोज्ड होना चाहिए। जमीन आपको बाउंड्री किया हुआ मिलता है तो चारों तरफ से बंधा हुआ मिलता है, ना कि किसी एक तरफ से खुला हुआ मिलेगा। तो ये भी तो क्लोज होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर नाप ही सेम है तो बनाने का प्रोसेस भी अलग होगा। इस जो प्रोसेस से हम लोग इसको ड्रॉ किए उसी प्रोसेस से हम लोग इसको ड्रॉ नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे तो किस प्रोसेस से करेंगे तो वो देखो। फिर से लेते हैं लाइन। इस साइड वाले का लाइन बताना। ये 40 फीट। एंटर। कितना है 40 फीट और कितना है? हम इधर वाला पूछ रहे भाई। ठीक है, 25 फीट। एंटर कर दिए। फिर 40, फिर तो वही प्रोसेस में जा रहा है। तो ठीक, इतना बना लिए हम लोग। इतना बना के अब चुपचाप बैठ जाएंगे। अब प्रोसेस को चेंज कर देंगे। लड़की देखे हो? लड़की एकदम देखे होगे कैसे फटाफट फटाफट 6-6 महीने में प्रोसेस चेंज करती है। ठीक है, बस हम लोग को 6-6 मिनट में प्रोसेस चेंज करना है। एक लाइन ड्रॉ कर लिए, दूसरा लाइन ड्रॉ कर लिए, हम मेन लाइन 90 डिग्री पकड़ लिए जमीन का। ठीक, अब कितना बदगुनिया होगा वो देखेंगे। तो अब कमांड लेंगे सर्कल, CIR। एंटर। सर्कल स्पेसिफाइज पॉइंट दे दिया आपको। ठीक, अब मेरा सर्कल कमांड चालू हो गया। अब बताओ कि ये वाला मेजरमेंट कितना है? ऊपर वाला मतलब ये वाला 25 है। तो यहां क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे और 25 फीट का
सर्कल बना देंगे। 25 फीट एंटर, सर्कल बन गया। सर्कल बनाना सीखा इससे, एक तीर से दो निशाना हुआ ना, प्रोसेस भी हो रहा है, कमांड भी सीख रहा है। ठीक, आई लव यू बोल। चल अब फिर से एक साइड के लिए हम एक सर्कल ले लिए, ठीक, तो ये एरिया हमको मिल गया, मिला ना, बोलना रे बैल जैसा देख रहा है, बोलो हाँ मिला। अब ये साइड हमारा बचा, ये साइड बचा। अब इस साइड के लिए दोबारा सर्कल लेंगे, तो दोबारा सर्कल लेने के लिए हम लोग को दोबारा CIR एंटर दबाना होगा। नहीं दबाएंगे हम, मेरा मन, कुछ कर लेगा तू, नहीं कर पाएगा। हम क्या करेंगे, स्पेस बार दबा देंगे। क्या किए, स्पेस बार दबा दिए। ठीक, जैसे ही स्पेस बार दबाए हमारा कमांड क्या हो गया, रिपीट हो गया। यहां लिख दिया सर्कल स्पेसिफाई। ठीक, अब इस पॉइंट पे जाएंगे, ठीक, क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे। कितना है साइड ये वाला, 45 लिखेंगे, 45 फीट एंटर। ये कितना था नीचे वाला, 30। 45 फीट का सर्कल बन गया। एक स्पेसिफिक जगह पर जाकर के सर्कल ड्रॉ कट हुआ। ठीक, एक कमांड लेंगे L एंटर। ठीक, अब क्या करेंगे कि इसका ये पॉइंट, अरे सॉरी, इसका ये पॉइंट और इस सर्कल का ये पॉइंट क्लिक कर देंगे और इसको ला करके सीधे मिला देंगे अपने महबूबा से। ये जुड़ गया। अब सर्कल को सेलेक्ट करो, सर्कल को सेलेक्ट करो, एंटर कर दो, आपका प्लॉट रेडी। समझ में आया। अब मेजरमेंट चेक कर लो, मेजरमेंट वेरी करेगा, मेजरमेंट वेरी करेगा। क्यों वेरी करेगा, पहले वेरी करने दो, अगर किया तब बताएंगे। देखो 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 करता है कि नहीं। दिख रहा है, कहीं वेरी किया क्या, है नहीं किया, मतलब बच गया। बहुत बार क्या होता है कि अब फंडा देखना क्या बोलते हैं कि आपके पास तो अलग मेजरमेंट है, क्या है, आपके पास तो अलग मेजरमेंट है। ठीक, आप मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर दिए, लेकिन जब ड्रॉ करिएगा ना तो आपको क्या होगा कि कुछ कुछ पॉइंट और कुछ पॉइंट क्या करेगा, वेरी कर जाएगा। 25 फीट है तो हो सकता हो आ जाए 24 फीट 7 इंच। 40 फीट है तो हो सकता हो आपको आ जाए 39 फीट 2 इंच। हल्का हल्का वेरी कर जाता है। क्यों वेरी करता है, उसका मात्र एक ही रीजन है। आप ये नापी कहां से लाए, साइड से लाए। आप साइड पे गए, कहा गया बे, शेप नहीं है, छोड़ दो। आप साइड पे गए, ये आपको जमीन मिला। ठीक, ये जो लिख रहा है रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ ठीक है हो रहा है। आप साइड पे गए, ये आपको जमीन मिला। ठीक, आप क्या किए कि खरखर बन के सीधा सीधी इसका नापी ले लिए, एगो इधर नापी ले लिए, एक इधर नापी ले लिए और एक इधर नापी ले लिए। लेके
आ गए, आके बना दिए। अब आप बोलिएगा कि सर नापी सही लिए, ये भी 40, ये 45, ये 40, ये 25 और अबे तुम 25 बोला था, 25 बोला था कि नहीं, कि हमसे मिस्टेक हुआ? 25, ठीक। तो जब नापी सही लेके आए तो सॉफ्टवेयर में गलत काहे बन रहा है? सॉफ्टवेयर में काहे आ रहा है 39.2, 24.7? ऐसा क्यों आ रहा है? नापी तो आप इसी का लेके आए ना, हाँ, बना भी यही रहे हो, तो डिफरेंस नहीं आना चाहिए। मेरा आ गया एक्यूरेट, लेकिन डिफरेंस नहीं आना चाहिए। मेरा इसलिए एक्यूरेट आया कि मेरा काम किया हुआ नापी है, ठीक है। तो हमको पता है कि इतना वैल्यू देंगे तो इतना वैल्यू निकलेगा। डिफरेंस क्यों आता है? ड्यू टू मेजरमेंट ऑफ डायगोनल। आप इसका नापी नहीं लेते, याद रखना है। कभी भी प्लॉट पे नापी करने जाइएगा तो 1, 2, 3 साइड, चार साइड से नापी लीजिएगा, और चौथा साइड के बाद 5, 6, जिसको गुनिया बोलते हैं। जब गुनिया का नापी लीजिएगा तब आपको पता चल जाएगा कि हमारा जमीन क्या है, इतना टेढ़ा है, इतना क्या है, टेढ़ा है। और इतना अगर सीधा रहता तो हमारा नापी क्या रहता? 40, 40, 25, 25। हमारा नापी क्या रहता? 40, 40, 25, 25। समझ में आ गया? बाउंड्री लाइन समझ में आ गया कैसे ड्रॉ होता है, ठीक। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बता देंगे बाउंड्री लाइन के बाद का, ठीक। हमें आज एक पीडीएफ भेजेंगे आपको, लिस्ट ऑफ कमांड। उस कमांड को या तो आप रट लीजिए, या तो आप प्रिंट आउट करा लीजिए, या तो मोबाइल में रखिए, या तो कॉपी में लिख लीजिए, जैसा आपका मन। आपको उसको यूज करना है, और उसमें से सारा कमांड यूज नहीं होगा, उसमें से कुछ कुछ ही ऐसा कमांड होगा। हाँ भाई, कमांड है, कमांड है, ठीक है। कमांड मतलब जैसे हम लिखवा है ना, एल एंटर, एफ एंटर, सी एंटर, डी एंटर, हाँ। तो वो अगर आपका दिमाग में रहेगा ना, तो दिमाग में यूज याद रहेगा, तभी आप तुरंत मारिएगा एल एंटर और काम करिएगा, नहीं तो आपको दोबारा पलट के। सब खेला कमांड का है। हम आपसे क्या बोले, हम आपको पढ़ा पा रहे हैं इसलिए क्योंकि हम आपका भाषा समझ सकते हैं, आप मेरा भाषा समझ सकते हैं। हम ऑटोकैड को नहीं पढ़ा सकते हैं, वो मेरा भसवे नहीं समझेगा, बोलेगा कहाँ से बोल बकलो आ गया है पढ़ाने के लिए। तो उसके लिए होता है कमांड। तो कमांड आपको याद रखना है उस पर काम करने के लिए। समझ गए? कोई डाउट? ठीक, डाउनलोड करने के लिए बता देते हैं, तुरंत बता देते हैं। इसको हमको थोड़ा डिलीट करने दीजिए। इसमें नेट कनेक्टेड है ना? हाँ? क्रोम कहाँ से खुलेगा? क्रोम ओपन करिएगा, ठीक है। सर्च करिएगा गेट इनटू पीसी। क्रोम खोलिएगा, क्रोम खोलिएगा, हाँ हाँ, ठीक है। क्रोम खोलिएगा, सर्च करिएगा गेट इनटू पीसी, आपको ये पेज खुला हुआ आ जाएगा, ठीक है। इसमें इसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन नहीं चूज करना है, सेकंड ऑप्शन चूज करना है, ऑल सॉफ्टवेयर कैटेगरीज, ठीक है। इसमें आपको सर्च का ऑप्शन आ जाएगा, लिख दीजिएगा ऑटोकैड, ठीक। बहुत ऑप्शन है आपके पास, ऑटोकैड 2008 फ्री डाउनलोड, ऑटोकैड एलटी 2011, ऑटोकैड एलटी 2012, ऑटोकैड एलटी
19 19 19 नेक्स्ट नेक्स्ट में जाइएगा नीचे में, तो आपको बहुत सारा ऑप्शन इसमें क्या मिलेगा। अबे सब सॉफ्टवेयर एक है यार, फेसबुक मैसेंजर यूज करो, फेसबुक लाइट यूज करो या फेसबुक यूज करो, तीनों का कमुआ एक के है। ठीक है, आप कोशिश करिएगा जितना पुराना सॉफ्टवेयर में काम करिएगा उतना हल्का रहेगा। देखो आज का बच्चा 5G जन्म रहा है और हम लोग हैं अभी 3G वाला। हम लोग के अंदर थोड़ा संस्कार है, अभी जिंदा है, बचा हुआ है कि बाप अगर डांट भी देगा ना, ठीक है, बाप अगर दो जूता खोल के मार भी देगा ना, तो कम से कम आप जूता खोल के एक जूता बाप को नहीं मारिएगा। इतना भरोसा है अभी का जनरेशन में, जो हम लोग के उम्र का आदमी है। आने वाला 10 साल के बाद वेट करना, सिर्फ 15 साल के बाद वेट करना, उस समय जो जनरेशन जन्म लेगा ना, उस समय जो जनरेशन बड़ा होगा ना, उसका संस्कार और अपना संस्कार मिला करके देख लेना, अंतर आएगा। तो जितना कम जनरेशन में रहो ना उतना फायदा है। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि आप ऑटोकैड 2024 नहीं यूज कर सकते, आप ऑटोकैड 2024 यूज करिए। एक बात बताओ कि हमने जब सॉफ्टवेयर खरीदा 2021 में, तो हमको कॉस्ट पड़ा था 197,000 हमको कॉस्ट पड़ा। कितना ईयर का? 2016 का। ठीक, और 2020 का जो सॉफ्टवेयर था वो हमको पड़ रहा था 80,000। हम नहीं ले सकते थे। हाँ, हम लोग को खरीदना पड़ता है। आप लोग स्टूडेंट वर्जन चला सकते हैं, आप बोले तो डाउनलोड करिए ना, यहाँ डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, डाउनलोड करिए आराम से और इसको यूज करिए। तो कम रेंज का सॉफ्टवेयर छोटा होता भी है, फंक्शन भी कम होता है, स्मूथ चलता है और आसानी रहता है समझने में। ठीक है, डाउनलोड कर लीजिए। आपको अगर डाउनलोड करना होगा ना, आपको अगर डाउनलोड करना होगा तो आप कर लीजिए। इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, 2015 का। ठीक है, उसके नीचे जाइएगा, नीचे जाइएगा, नीचे जाइएगा, नीचे जाइएगा। ठीक है, नीचे जाकर के 64 बिट आपका होगा सबका, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, और यहां से आपका डाउनलोडिंग चालू हो जाएगा। डाउनलोड हो रहा होगा क्या, दिखना तो चाहिए। देखो हो रहा है डाउनलोड। ठीक है, आपका डाउनलोड होने लगेगा। तत्काल हम लोग इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से आप अपना काम कर सकते हो। ठीक है, सर अभी जो क्लास आप करवाए हैं ना सर, हाँ वो थोड़ा वहाँ पे सेव कर दीजिए सर, यूनिट 1 पर। कहाँ कहाँ यूनिट 1 सेव करना है? नहीं सर, अभी जो आप क्लास कराए हैं ना हाँ स्क्रीन पे उसका वो खत्म हो गया, सेव नहीं हुआ। तो वो जो लिखवाए थे ना कमांड, भाई हमको नहीं मालूम है सेव करना, सॉरी ब्रदर। सर कमांड सेव कर दिए, हाँ डॉट सेव कर दिए थे शुरू में ही, कैंसिल किया। अच्छा, पहले बताना चाहिए था कि, अच्छा कोई नहीं, अभी तो मेन चीज अभी तो गोड़ी बाकी है खाना, सीना बाकी है खाना, गर्दन बाकी है खाना। क्या चीज का? कैड कमांड का ना, कमांड का हम पीडीएफ भेज दें, वही तो मेन, वही मेन है।
हाँ? क्या बोला? उसने सर लाइव क्लास बंद करना